हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, एसएससी एमटीएस के लिए अब आपके कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना जो ग्रामर का पूरा जो पोर्शन कवर कर लिया होगा। अब आप जो स्टडी कर रहे होंगे वो केवल आपका रिवीजन चल रहा होगा। और रिवीजन के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट, टारगेट एसएससी एमटीएस का, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज जो है डे 35 रहने वाला है, सेट नंबर 35 हम आपके सामने लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा मैं आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिलीव कीजिए कई सारी एकेडमीज इसके लिए बहुत भारी रकम आपसे ले रही हैं, लेकिन मैं आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा। मेरी सारी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है, उन सभी के लिए ये क्लासेस फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए, बस जब सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छा-सा कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर, हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं उसी में ही जो हूँ सैटिस्फाइड हो जाऊँगा। ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 35 में क्या दिया हुआ है? दैट साइंटिस्ट वर्क रिलेंटलेसली टू इम्प्रूव द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। रिलेंटलेसली का मतलब क्या था? लगातार। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? लगातार काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को सुधारने में। अच्छा, थर्मामीटर में क्या नापते हैं, जल्दी बताइए। थर्मामीटर में क्या होता है? टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है। कंपास से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। लगा रहता है ना कंपास, है ना। नेवी जो होते हैं, नेवल ऑफिसर या नेवी के अंदर कंपास का यूज़। कैलकुलेटर का मतलब जो कैलकुलेशन करेगा भैया। और एमीटर का मतलब होता है, ये क्या करता है? करंट के फ्लो को नापता है एमीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिनोनिम बताना है। इवेंसेंट का मतलब क्या होता है? इवेंसेंट का मतलब होता है जो मतलब शॉर्ट लिव्ड हो, कभी भी उसकी लाइफ छोटी हो, टेम्परेरी हो, कभी भी लाइफ समाप्त हो सकती है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है कि कोई किसी का एग्जाम्पल लाइफ के अंदर क्या होना, किसी का एग्जाम्पल होना, या आप कह सकते हैं इमिटेबल। हम उसकी नकल कर सकते हो, किसी व्यक्ति के गुण इतने महान हो गए हों कि हम उसकी नकल कर सकते हों, तो वो क्या होगा? इमिटेबल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो ये सब कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग टाइप के थे। ठीक है, गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, तो इन सब के जो हैं क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के अंदर। इमिटेशन का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, और डिलीशियस का मतलब आपको मालूम ही है, टेस्टी होता है। फ्लीटिंग का मतलब जो समाप्त हो रहा हो, जो टेम्पररी हो, तो कभी भी क्या हो सकता हो? समाप्त हो सकता हो, टेम्पररी। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है? अपोजिट आपको बताना है। दे री इन्वेस्टेड इन देयर ट्रेड एंड इंडल्ज इन अनऑब्स्ट्रसिव कंसेप्शन एट होम। अब अनऑब्स्ट्रसिव का मतलब क्या होता है? जो क्या कर रहा हो? नॉट अट्रैक्टिंग। जो क्या हो? अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हो चीज़ों को, है ना। नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, लोगों के अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहा हो। अच्छा, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। ये कई बार आ चुका है वर्ड पेपर में। और नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में, कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है जो कोई चीज़ क्या क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली विजिबल, लोगों को दिखाई दे रही हो। और फेंट का मतलब क्या होता है? फेंट का मतलब होता है कमज़ोर सा महसूस करना, वीक। और प्रोपिटेरियस का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड, भद्दा या बेकार। तो अब मेरे हिसाब से हमको एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए। देखिए, नॉट अट्रैक्टिंग चीज़, नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कारण क्या है? कुछ ना कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं, तो अनक्लियर तो हो नहीं सकता है इसमें। वीक भी नहीं हो सकता। वीक है तो नॉट अट्रैक्टिंग, ये नहीं हो सकता। प्रेपोस्टेरियस भी नहीं हो सकता। आंसर होगा कॉन्स्पिकियस, यानी विजिबली, जो क्लियरली बता सके। एक तो अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया अनऑब्स्ट्रसिव। और कॉन्स्पिकियस का मतलब क्या होगा? जो अट्रैक्ट कर पा रहा है। नंबर 4 पर आ जाइए। करेक्टली स्पेल्ट आपको बताना है। इसमें कहीं पर स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ है, देखिएगा। एथलीट की स्पेलिंग गलत है, साइड कर दीजिए।
यहाँ पे ठीक है एथलीट। यहाँ पर थर्ड वाले में जो है एथलीट की स्पेलिंग ये गड़बड़ हो रही है, एथलीट नहीं होता, एथलीट होता है। अच्छा, फोर्थ वाले में स्पेलिंग करेक्ट है, तो यहाँ तो ठीक है, रैन ठीक है, रैन ठीक है। क्विकली की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, फोर्थ वाले में स्पेलिंग गलत है। तो केवल सेकंड वाला ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सारी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। नंबर 5 पर आइए। स्पेनिश पर्सन आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वार्म हॉस्पिटलिटी एंड फूड। स्पेनिश के लोग, स्पेन के लोग पूरे संसार भर में मशहूर हैं अपने अतिथि सत्कार के लिए और भोजन के लिए। तो स्पेनिश पर्सन नहीं होगा, एक होगा क्या स्पेनिश पर्सन? नहीं, स्पेनिश पीपल, स्पेन के लोग, वहाँ के जनता, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा वाला इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है और क्या सही है। देखेंगे क्वेश्चन। हैविंग बिलीफ्स, हैविंग बिलीफ, हैविंग बिलीफ, हैविंग बिलीफ, ठीक है, ये ठीक है। इन ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। इज द बिगर, दा के साथ में बिगर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो ये गलत हो गया, फर्स्ट को हटाइए। द बिग की टू सक्सेस, ठीक है, ये होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री आ रही है, तो इसको भी साइड करिए। थर्ड वाला देखिए, द बिगेस्ट, दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ये सही है यहाँ पर। और मोस्ट भी लगा रहे हो सुपरलेटिव डिग्री और बिगर लगा रहे हो कंपैरेटिव डिग्री, ये कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो? तो ये गलत है, फोर्थ वाला। थर्ड वाला बिल्कुल सही है। हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस, अपने आप में भरोसा रखना दुनिया की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। अब आपको क्या करना है? सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इनट्रैक्टेबल। इनट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, स्टबर्न हो, है ना? उसने गलती कर दी है लेकिन अपनी गलती को नहीं माने, ऐसा व्यक्ति जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो, काफ़ी ज़िद्दी या अड़ियल टाइप का। तो कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? ओबीडिएंट। ये क्या करता है? बातों को मानता है, कहने को सुनता है। फिर दिया हुआ हमारे पास में वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेबल, जो बातों को एडॉप्ट करेगा, मानेगा। अच्छा, डेफिएंट का मतलब क्या होता है? हार्ड टू कंट्रोल, यही आंसर है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हार्ड टू कंट्रोल, जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, अपने मन की ही करे। और प्रॉपर का मतलब अच्छा होता है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 8 पर आते हैं बेटा। 8 वाले में आपको एरर पे ध्यान देना है। एनीबडी कैन सॉल्व दिस सम इफ ही ट्राइड। कोई भी इस प्रश्न को हल कर सकता है यदि वह कोशिश करे। देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, और यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इफ के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, फोर्थ वाला इफ दे वर ट्राइड गलत है, बिकॉज दे ट्राई ये भी गलत है, फॉर दे ट्राइड गलत है। फर्स्ट वाला ही सही रहने वाला है, इफ दे ट्राई, क्योंकि वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोला गया आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ द प्रेजेंट टेंस। आपको क्या करना है? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए आपको देखना है इसमें एरर है कि नहीं। देखिए, इस तरह का पार्ट अब बिल्कुल हर पेपर में एक क्वेश्चन आ ही रहा है जिसमें वो आपसे टेंस का बेसिक फॉर्मूला पूछ रहे हैं। 12 टेंसेस के बेसिक फॉर्मूले को आप तैयार कर लें, वो बार बार आ रहे हैं। एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन दो के ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। देखिए, शी हैज़ संग, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। शी हैज़ बीन सिंगिंग, ये पहला वाला क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट था, पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। दूसरा क्या आ गया हमारे पास में? ये हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है, ये भी ओके है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शी सिंगिंग, अरे और फिर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है ना। शी के साथ में यहाँ पे इज आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? इज हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो जिससे कौन सा वाला सेंटेंस बनेगा? ये बन जाता प्रेजेंट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बन जाता। तो यही वाली एरर है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एरर है। अच्छा, फोर्थ के बारे में और बता दूं मैं, इसमें एस या एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट
इनडेफिनेट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट के चारों टेंस इन्होंने पूछ लिए आपसे। इनडेफिनेट भी पूछा, कंटिन्यूस भी पूछा, परफेक्ट भी पूछा, फिर देन परफेक्ट कंटिन्यूस भी पूछा। तो आप तैयार कर लें इसको। फिलहाल आपका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, और शी के साथ में इज आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकली एरर देखनी है। तो मैं शुरू करता हूँ एक एक करके, कहाँ से क्या क्या मिलता है। इट इज़ टू स्ट्रेंजर, इट इज़ टू स्ट्रेंजर, ये नाउन आ रहा है भैया, ये तो गड़बड़ हो रही है। इट इज़ टू स्ट्रेंजर टू सी अ गाय शाउटिंग इन द मॉल बिसाइड इज, बिसाइड, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत सेंटेंस दे रहा है। इट इज़ टू स्ट्रेंजर टू सी अ गाय शाउटिंग इन द मॉल विदाउट एनी रीज़न, ये बहुत ही अजीब बात है। स्ट्रेंजर नहीं होगा, टू के साथ में स्ट्रेंजर का कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, टू के साथ में स्ट्रेंजर का कॉम्बिनेशन गलत है, फर्स्ट वाला ही सही रहने वाला है। इट इज़ स्ट्रेंज, ये काफ़ी अजीब बात है, टू सी अ गाय शाउटिंग इन द मॉल विदाउट एनी रीज़न, ये बहुत अजीब बात है, बिना किसी कारण मॉल के अंदर एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था, रहा है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज सेट नंबर हमने 35 किया है, कल हम सेट नंबर 36 आपके लिए लेकर आएंगे, इसी टाइम पर लेकर आएंगे बैच को। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको भी लगता है भाई साहब और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ ना। लेकिन जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो ऐसा लगता है यार सोनू इतनी मेहनत की, इतना टाइप किया, एक लाइक नहीं आया, तो बड़ा मन बैठ जाता है कि पता नहीं क्या कर लें। और मैंने ऐसे देखा, जहाँ पे मैंने देखी ये चीज़ें कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चे, बहुत तरीके से देख रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, वो लगे हुए हैं उसको देखने में। आप समझिए बेटा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने चैनल पे मेरे चैनल पर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, क्वेश्चन और उसका आंसर। आपको फालतू बकवास नहीं मिलेगी मेरे चैनल के अंदर कभी भी, या टॉपिक से हट के मैं कभी बात नहीं करूँगा। मैं क्वेश्चन रहता है, उसका सोल्यूशन रहता है, वही मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है। द स्ट्रीट इज़ क्राउडेड, शहर क्या है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भरा है। यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस, आप इसमें आसानी से खो सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, कहाँ पे खो जाएंगे, फेज, फेज का मतलब होता है स्टेज, तो स्टेज पे तो खोएंगे नहीं। मेज़ का मतलब क्या होता है, जो मक्का होता है, कॉर्न होता है। अच्छा, ये वाले फेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाना, ना, विचलित होना। और ये जो मेज़ होता है, इसका मतलब होता है भूल भुलैया, यानी टैंगल, लेबिरेंथ। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो शहर की जो भूल भुलैया उसमें आप खो जाओगे, उसके शहरों की गलियों में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है बेटा। वर्ड है आपके पास में रिकलस। अच्छा, रिकलस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसने क्या कर दिया, जो वैरागी हो गया है, स्टॉइक हो गया है, जिसने संसार से अपना मुंह मोड़ लिया है। सोशेबल का मतलब क्या होता है, जो सामाजिक हो, जो ग्रीगेरियस हो, जो कम्युनिटी में रहता हो। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट हो, कोई चीज़ क्लियर हो। और क्लोजनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पास में हो, बिल्कुल करीब हो अपने, है ना। और सॉलिटेरी का मतलब क्या होता है, स्टॉइक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को त्याग दिया है, जिसको वैरागी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैरागी, जिसने संसार के राग को त्याग कर दूसरा राग अपना लिया है, वैरागी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा वर्ड को। इट इज़ ऑल वन वेदर आई गो टुडे और टुमारो, है ना। ये एक ही बात है, चाहे मैं आज जाऊं या कल जाऊं, तो एक ही बात है बेटा। आपको इसमें जो वर्ड है, ऑल वन की जगह पर एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। टुगेदर एक साथ नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, इन वन पीस नहीं होगा, जस्ट द सेम। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज के प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, उसको क्या बोला जाता है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना। रिकेंट का मतलब कहता है विड्रॉ, पीछे हट जाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इफ्यूमेशंस का मतलब क्या होता है, माइल्ड एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन, माइल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि विनम्र, विनम्र इमोशंस होना। अच्छा, परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर बार बार क्या करते रहना, कोशिश करते रहना, परसिस्टेंस।
है ना, ट्राई करते रहना। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और फर्स्ट वाला है परपिकियस का मतलब क्या था, कोई चालाक हो, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो उसको क्या बोला जाता है, श्योर्ड बोला जाता है। तो यही आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहने। क्वेश्चन 15 पर आता हूँ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। आपको गलत लिखी हुई स्पेलिंग का चयन करना है। रिटर्न की स्पेलिंग सही है, टेबुलर की सही है, लाइक की सही है, कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। क्या गड़बड़ है कैलेंडर की स्पेलिंग में, बताइए, कौन बताएगा बेटा। कैलेंडर में DAR, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा बेटा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। इट इज़ बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज़ बीन नो डैश टेकन येट। ये पूछा गया है कि अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है ना। ये बार बार पूछा जा रहा है कि कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, एक्शन वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैथ में हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं, जो टफ इक्वेशन होती है उसको क्या करते जाते हैं, सिंपल करते जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। एक्शन का मतलब कार्रवाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, और एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एलिगेशन करना। ठीक है, फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ। माई मदर ऑलवेज डैश टू हेल्प पीपल। मेरी माता जी हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। तो ब्रेक्स इन द बैंक का मतलब क्या होता है, देखिए, ब्रेक्स इन द बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का टूट जाना नहीं, स्पेंड मोर मनी देन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है, किसी मतलब पार्टी को या मीटिंग को, किसी कार्रवाई को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, किसी ने कोई प्रपोजल दिया था, इनविटेशन दिया था, उसको आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, उसको टाल दिया आगे की तरफ कि भाई अब अगली बार देखेंगे मीटिंग को। टर्न अ डिफियर का मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देना भैया, ये तो बहुत फेमस है ना, अनसुनी कर देना। गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, मेक मोर एफर्ट, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड। तो जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी उससे ज़्यादा मदद करना। तो मेरी माता जी क्या करती है, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा मदद करती हैं लोगों की, ऑप्शन नंबर 1। जैसे मेरे घर है, मेरे घर के सामने एक छोटा सा पार्क है, तो मतलब पर्सनल जो है मेरे गार्डन है, उस गार्डन के अंदर पर डे पक्षी आते हैं, चिड़िया आती हैं, सुबह सुबह बर्ड आ जाती हैं, तो बर्ड के लिए जो भी दाना होता है वो देते हैं। कॉलोनी के जो है 7-8 डॉग हैं तो वो आ जाते हैं। इवन नाइट में भी हम खाने पाने का रख देते हैं, तो जो चमगादड़ बैट हैं वो भी आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के एनवायरनमेंट में जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, तो मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो जब वो करता हूँ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सेम मेरी मम्मी के साथ में भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। शाम को कॉलोनी के अंदर गाय आ जाती हैं, तो 2-3 गाय ऐसी हैं कि उनको जब तक वो रोटी खा नहीं जाएँगी ना, तो वो जाएँगी नहीं वहाँ से, है ना? और मैं चाहे कितना भी परेशान हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता हूँ या उनकी हेल्प कर या या उनको खाना-पीना खिलाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत, बहुत अच्छा लगता है। Universal high quality education is the best way forward for the developing and maximize our country rich talent and resources for the good in individual and the society and the country in the world. देखिए, यूनिवर्सल के अंदर विश्व के अंदर जो शिक्षा है, अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाए तो कोई भी संसार और कोई भी देश या कोई भी समाज और किसी भी प्रकार, किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड ऑफ होगा। ऑप्शन नंबर 1 फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 90 पर अंडरलाइन वर्ड है, और क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड की जगह पे आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी वर्ड आता है तो कैपिटल आता है, बीच में स्मॉल आता है, लास्ट में भी स्मॉल आता है। तो एक बात कंफर्म है कि ये कैपिटल कैपिटल वाले तो दोनों एक साइड कर दीजिए, और अब उसके बाद में स्मॉल लेटर में चेक कर लीजिए कौन सी होती है स्पेलिंग। ये गलत होती है, सस्टेन, यहाँ पे ये देखिए सस्टेनेबिलिटी, ये सही होगी ऑप्शन नंबर। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला गया है इंडीड जैक इज वन ऑफ द डैशमैन। वन ऑफ द आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सी डिग्री आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। ये डिग्री कौन सी दी हुई है, ये कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। इसको चेंज करके मैं क्या करूँगा, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करूँगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में लगाऊंगा इसका आंसर। कौन सा लगाऊंगा, द क्लेवरेस्ट करूँगा मैं इसके आंसर। ठीक है, अब हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जिसको बोला जाता है क्लोज पैसेज। और अभी तक अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो एक बात कंफर्म है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए आप आखिर तक पहुँचे हैं यहाँ तक, है ना। इट डैश नो डिस्क्रिमिनेशन टू नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, बिलीव्स, क्लास और द पॉलिटिकल ओपिनियन। इट एंडेवर्स, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेवर्स आ रहा है, तो एक बात कंफर्म है कि आगे जो स्टेटमेंट्स है या ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट टेंस में ही होनी चाहिए। तो पास्ट टेंस हटाइए यहाँ से, हैड मेड, और मेक, इट के साथ में क्या लगता है बेटा, मेक्स लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या लगा दोगे, इट के साथ में ऐसे ही यस लगता है ना, मेक्स आएगा। इट इंडेवर्स, हाँ क्या बोला गया है कि इट इंडेवर्स टू डैश सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल बीइंग गाइडेड सोलोली बाय डैश नीड टू गिव द प्रायोरिटी टू द अर्जेंट क्लास ऑफ डिस्ट्रेस। देखिए क्या बोला गया है कि अगर किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी राष्ट्र के अंदर उसकी नस्ल में या धार्मिक विश्वासों में, क्लास में, पॉलिटिकल ओपिनियंस में अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए तो ये क्या करता है, इट इंडिवर्स टू डैश द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है कि जो एक व्यक्ति कई सारी जातिगत प्रथाओं की वजह से, कुछ पुरानी रूढ़िवादी नीतियों की वजह से तरक्की नहीं कर पाता, उसको क्या मिलता है, उसकी पीड़ा में क्या मिलता है, कुछ आराम मिलता है। तो डिक्रीज तो होगा नहीं, क्लियर भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, रिलीफ। पीड़ा में आराम मिलेगा ना, प्रॉब्लम में, सफरिंग में आराम मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिलीफ। बीइंग गाइडेड सोलोली बाय डैश नीड्स एंड टू गिव प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो प्लूरल बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स के लिए आप हिज का यूज़ नहीं करेंगे, योर का नहीं, हर का नहीं, आप किसका यूज़ करेंगे, देयर का। ऑप्शन नंबर 123 में ऑप्शन देयर नीड्स एंड टू गिव प्रायोरिटी टू द अर्जेंट क्लासेस ऑफ डिस्ट्रेस। और हमको क्या करना चाहिए, ऐसी लोग जो परेशानियों में हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना में हैं, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमको कुछ अर्जेंट केसेस, हमको कदम उठाने चाहिए। तो मोर नहीं होगा यहाँ पर, हाई नहीं हाई नहीं होगा यहाँ पर, लीस्ट नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पर, मोस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इट प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है, मित्रता को बढ़ाता है, कॉरपोरेशन को बढ़ाता है, एंड लास्टिंग पीस ऑफ ऑल द पीपल। देखिए एक बात कंफर्म है, अगर हम केवल यही वाला गेम खेलते रहेंगे, जर्नल, SC ST OBC, ये वाले गेम खेलते रहेंगे ना, तो हमारी कंट्री ना कभी तरक्की नहीं कर पाएगी, है ना। जैसे मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अब जैसे मेरे को धक्का लग गया, मैं बोलने लगूँ अरे यार ये तो भाई SC वाला आदमी था यार, इसने मेरे को धक्का दे दिया, अब मेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो मैं ना कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं अगर हर व्यक्ति को ऐसे देखूं कि अरे यार ये OBC वाला, ये SC वाला है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, इसके साथ खाऊंगा पीऊंगा, मैं तो भाई सबके साथ खाता पीता हूं। मैं इवन एक थाली में खाया मैंने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, अपवित्रता जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं साथ में बैठ के खाता हूँ, एक चम्मच से खाना खाया है, और मैं क्या बोलूँ, मैं इससे कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं हुआ आज तक और ना कभी होगा। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आके मेरे को यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो सबके सब आ जाते हैं मेरे घर पे, अरे भाई तू बता क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तू तो बस बोल, मेरे साथ इतना अच्छे थे। और मैं वही सारी चीज़ें मैं भी अप्लाई करता हूँ, मैं भी कभी ऐसा फील नहीं करता, ना वो लोग कभी ऐसा फील करते। और अगर मैं हमेशा यही सोचता रहूँ कि यार ये SC वाला बंदा है, ये ST वाला बंदा है यार, इसको, इसके साथ नहीं जाऊँगा, इसके साथ नहीं खाऊँगा, इसके साथ नहीं बैठूँगा, इसके साथ शेयर नहीं करूँगा चीज़ें, तो भाई मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे गिरा हुआ आदमी हूँ, मेरे को इंसान कहलाने का हक नहीं है। मैं भगवान भगवान करता रहता हूँ, राम राम जपता रहता हूँ, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर ही कड़वापन है ना, तो भगवान भी मेरी हेल्प नहीं करेगा, मेरे को ऊपर जाकर जवाब देना पड़ेगा कि जब भगवान ने सबको इक्वल बताया बनाया तो फिर मैं कैसे अलग हो गया।
है ना? तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि अगर आप शांति चाहते हो तो सबको एक साथ रहना पड़ेगा आप, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, लास्टिंग पीस डैश ऑल पीपल, ऑफ नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, सभी लोगों के लिए क्या आएगा? अमंगस्ट आएगा। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, ठीक है? चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करें, कोई भी डाउट हो बेझिझक किसी भी टाइम आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, जैसे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।